महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, प्रेम, त्याग और संघर्ष का अनोखा संगम है। इस महागाथा में जहां अर्जुन जैसे योद्धा, श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष और भीम जैसे बलशाली पात्र हैं, वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनका सौंदर्य, तेज, धैर्य और निर्णय संपूर्ण कथा की दिशा बदल देता है। सुंदरता केवल शारीरिक नहीं होती, वह बुद्धि, आत्मबल, करुणा और शक्ति से जुड़ी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत की 10 सबसे सुंदर स्त्रियों की वह सजीव झलक, जो केवल आकर्षक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने इतिहास को रच दिया। ये हैं वो नारी पात्र जिनके सौंदर्य पर देवता मोहित हो उठे और जिनकी दृष्टि मात्र से राजवंशों का भाग्य बदल गया। 1. द्रौपदी, अग्निजा, सम्मान की देवी। जब अग्नि से जन्म लेने वाली एक कन्या दरबारों की शोभा बनती है, जब उसके 5 पति होते हैं लेकिन उसका मन दृढ़ और सच्चा रहता है, जब उसके सम्मान पर आघात होता है और पूरा युग युद्ध में बदल जाता है, तब हम समझते हैं कि वह सिर्फ एक स्त्री नहीं, एक काल है। द्रौपदी का वर्णन किया गया है कि उनका रंग गहरा सांवला था, श्यामा कही जाती थीं, लेकिन उनकी आंखें बड़ी बड़ी, केश लंबे और चाल इतनी आकर्षक थी कि राजाओं के दिल कांप जाए। द्रौपदी का स्वयंवर कोई साधारण घटना नहीं थी। अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उनका वरण किया और फिर जब कुंती ने बिना देखे आदेश दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो, तब 5 पांडवों ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। परंतु द्रौपदी ने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हर परिस्थिति में न्याय की देवी बनी। उन्होंने 5 पतियों के साथ समानता निभाई। द्रौपदी के सौंदर्य से भी अधिक प्रसिद्ध है उनका तेज, साहस और वाणी की शक्ति। सभा में जब दुर्योधन ने उन्हें भरी सभा में खींचा, उनका वस्त्र हरने की कोशिश की गई, तब उन्होंने श्रीकृष्ण का स्मरण किया और यहीं से महाभारत युद्ध का बीज बोया गया। वह सिर्फ सुंदर नहीं थीं, वह आत्मसम्मान की परिभाषा थीं। 2. कुंती, त्याग की देवी, तेजस्विनी रानी। कुंती एक ऐसी स्त्री थीं जो जन्म से ही विशेष थीं। उनका मूल नाम था प्रथा। वे राजा शूरसेन की पुत्री और कुंती भोज की पालिता कन्या थीं। कुंती को आर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थीं। यहीं से उनकी जीवन गाथा आरंभ होती है। उन्होंने प्रयोग स्वरूप सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। अब एक अविवाहित कन्या के लिए पुत्र का जन्म होना अपमानजनक माना गया, इसलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। यही कर्ण बाद में महाभारत का सबसे करुण पात्र बना। कुंती का सौंदर्य निखरकर सामने तब आया जब उन्होंने पांडु से विवाह किया। वे संयमी, परिपक्व, नीतिज्ञ और विलक्षण रूपवती थीं। उनकी चाल, उनके वस्त्रधारण की शैली, उनका मुखमंडल, सब कुछ राजसी था। उनके जीवन में बार बार त्याग आया। कर्ण का त्याग, जीवन भर अपने हक की लड़ाई, फिर 5 पांडवों की परवरिश अकेले करना, और सबसे कठिन समय वह था जब युद्ध से पहले उन्होंने कर्ण से जाकर कहा, तुम भी मेरे पुत्र हो। एक मां की व्यथा, एक रानी का तेज और एक नारी का सौंदर्य, कुंती में सब समाहित था। 3. माद्री, सौंदर्य और श्रृंगार की मूर्ति। माद्री, मद्र देश की राजकुमारी और कुंती की सहपत्नी। माद्री का वर्णन किया गया है कि वह अत्यंत सुंदर, गोरे वर्ण की, मधुर मुस्कान वाली और श्रृंगार में निपुण थीं। जब पांडु ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा जैसे स्वयं लक्ष्मी उनके समक्ष आ गई हों। पांडु को श्राप था कि यदि वे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए संतान की प्राप्ति कुंती के वरदान से हुई। माद्री को संतान की इच्छा थी और कुंती ने उनका अधिकार समझकर उन्हें वरदान दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जुड़वां पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। माद्री सौंदर्य की देवी थीं, लेकिन उनके भीतर तपस्या की अग्नि भी थी। जब पांडु ने उन्हें आलिंगन किया और मृत्यु को प्राप्त हुए, तब माद्री ने स्वयं को उनकी चिता पर अर्पित कर दिया। वह कहती हैं, पति के बिना जीवन व्यर्थ है और इन पुत्रों की देखभाल कुंती बेहतर कर सकती हैं। कितना संयम, कितना बलिदान और कितना सौंदर्य। 4. गंधारी, संयम की मूर्ति, सौंदर्य का तपस्वी रूप। गंधारी गांधार देश की राजकुमारी थीं। उनके पिता सुबल राजा थे। कहा जाता है कि जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ
तब उन्हें पता चला कि वह अंधे हैं। उस क्षण कोई और स्त्री होती तो विद्रोह कर देती, पर गंधारी ने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जीवन भर के लिए। गंधारी का सौंदर्य अनोखा था। उनके मुख पर तेज था, लेकिन आंखों पर पट्टी ने उन्हें एक रहस्यमयी आभा दे दी थी। वे अत्यंत संयमी, तपस्विनी और धर्मनिष्ठ थीं। उनके शरीर से इतनी शक्ति निकलती थी कि युद्ध से पहले उन्होंने दुर्योधन को निर्वस्त्र बुलाकर उसका पूरा शरीर अभेद्य कर देना चाहा था, लेकिन कृष्ण की युक्ति से वह असफल हुआ। गंधारी की सुंदरता बाहरी से अधिक आंतरिक थी। वो प्रेम, त्याग और आत्मशक्ति से भरी थी। युद्ध के बाद जब उन्होंने श्रीकृष्ण को शाप दिया, तुम्हारे कुल का नाश भी होगा, तो वो शाप फलित हुआ। ये बताता है कि संयमित स्त्री का क्रोध कितना घातक हो सकता है। 5. सुभद्रा, मोहिनी रूप, प्रेम की प्रतिमा। सुभद्रा श्रीकृष्ण और बलराम की बहन, यदुवंश की राजकुमारी। उनका सौंदर्य अत्यंत कोमल, मोहक और विनम्र था। जब अर्जुन वनवास में द्वारका पहुंचे, उन्होंने सुभद्रा को रथ चलाते देखा। उनकी चाल में माधुर्य था, उनकी मुस्कान में चंचलता और उनके रूप में शांति। श्रीकृष्ण ने स्वयं यह विवाह कराने की योजना बनाई। अर्जुन ने उन्हें स्वयंवर के स्थान पर रथ में बैठाकर हरण किया, परंतु यह हर नहीं था, यह प्रेम से भरा भाग्य था। सुभद्रा ने अभिमन्यु जैसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। उनका चरित्र शांत, संयमी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी सुंदरता एक देवी जैसे सौंदर्य की याद दिलाती है, सादा, पवित्र और दिव्य। 6. चित्रांगदा, वीरांगना राजकुमारी। चित्रांगदा मणिपुर राज्य की राजकुमारी थी, एक योद्धा स्त्री। उनका शरीर युद्ध के लिए प्रशिक्षित था, लेकिन मुख पर सौंदर्य का तेज भी था। जब अर्जुन वनवास में मणिपुर पहुंचे, तो उन्होंने चित्रांगदा को देखा, धनुष बाण से सुसज्जित, घोड़े पर सवार। अर्जुन ने उनके रूप को देखा और मन ही मन मोहित हो गए। चित्रांगदा ने भी अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर विवाह स्वीकार किया। उनके पुत्र बब्रुवाहन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अर्जुन से युद्ध करता है। चित्रांगदा की सुंदरता किसी नर्तकी जैसी नहीं, बल्कि एक युद्ध की देवी जैसी थी, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और तेजस्वी। 7. उलूपी, नागकन्या, जलरूप सौंदर्य। उलूपी नागलोक की राजकन्या। जब अर्जुन वनवास में नदी पार कर रहे थे, तो उलूपी ने उन्हें खींचकर जल के भीतर ले लिया। उसने अर्जुन से विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया, ईरावान। उलूपी का सौंदर्य पारंपरिक नहीं था, वो रहस्यमय था। उसके लंबे बाल, गहरे नेत्र और मणियों से जड़ी काया उसे अन्य स्त्रियों से अलग बनाते थे। नागों का सौंदर्य आकर्षक, मोहक और सम्मोहक होता है, और उलूपी का रूप भी वैसा ही था। उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया कि वे युद्ध में अपराजेय बने, एक सशक्त स्त्री जो किसी का साथ बलपूर्वक नहीं, प्रेमपूर्वक लेती है। 8. शकुंतला, भारत माता की जननी। शकुंतला की कथा महाभारत की पूर्व कथा से जुड़ी है। वे आर्षिकण्व की पालिता पुत्री और राजा दुष्यंत की पत्नी थीं। शकुंतला का सौंदर्य अनुपम था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में उनके रूप का वर्णन किया है, वृत्तम समम च सुल्लाटमधसुकांतम। उनका सौंदर्य जंगल की स्वतंत्रता और प्रेम की शुद्धता से जुड़ा था। जब दुष्यंत उन्हें भूल गए, तो शकुंतला ने पुत्र भरत का लालन पालन अकेले किया। यही भरत आगे चलकर भारतवर्ष के जनक बने। शकुंतला की आंखों में भोलापन, चाल में नारीत्व और आवाज में आकर्षण था। वे केवल सुंदर नहीं थीं, वे भारत की मां थीं। 9. सत्यवती, मछुआरे की कन्या से सम्राज्ञी। सत्यवती का जन्म मछुआरे के घर हुआ, लेकिन उनका भाग्य अत्यंत ऊंचा था। उन्हें मत्स्यगंधा कहा जाता था, क्योंकि उनके शरीर से मछलियों की गंध आती थी। एक आरष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके शरीर से अब दिव्य सुगंध आएगी, और तभी से उनका रूप देवताओं को भी लुभाने लगा। राजा शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह किया। सत्यवती का सौंदर्य उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने पुत्र व्यास को जन्म दिया और बाद में हस्तिनापुर का सिंहासन विन्यास किया। वे तेजस्विनी, निर्णयकारी और नेतृत्व वाली स्त्री थीं। सत्यवती बताती हैं कि सुंदरता जन्म से नहीं, कर्म से आती है। दयिती, बाणासुर की पुत्री, राक्षसी, सौंदर्य और करुणा का संगम। महाभारत में जहां एक ओर आर्यों की स्त्रियां वर्णित हैं,
वहीं कुछ असुर कुल की स्त्रियां भी थीं जिनका सौंदर्य अपार था। उनमें से एक उल्लेखनीय पात्र है दई थी, या कहें बाणासुर की पुत्री उषा। बाणासुर, जो बलराम और कृष्ण से युद्ध करता है, उसकी पुत्री उषा का सौंदर्य ऐसा था कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। उषा ने एक सपना देखा जिसमें वह एक वीर पुरुष के साथ थी। जब नींद से जागीं तो उन्होंने चित्रकार चित्रलखा से उस स्वप्न पुरुष की छवि बनवाई। वह थे अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र। उषा ने अनिरुद्ध से प्रेम किया और चुपचाप उसे नागलोक से उठा लाई। यह कथा हमें यह बताती है कि असुर कन्याएं केवल भय और विनाश की प्रतीक नहीं होती, उनमें भी प्रेम, सौंदर्य और करुणा होती है। उषा का सौंदर्य एकदम मोहक था, तीव्र नेत्र, रात्रि की छाया सा वर्ण और भक्ति से भरा हृदय। अंत में कृष्ण और बाणासुर के युद्ध के बाद उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा दिखाती है कि प्रेम और सौंदर्य किसी जाति, वंश या कुल का बंधन नहीं मानता।